नमस्कार दोस्तों, सीपिया होम्योपैथिक मेडिसिन महिलाओं की बहुत खास मेडिसिन है। महिलाओं के लिए वरदान है। दोस्तों, अगर आप सीपिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा जरूर देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं के लिए ये मेडिसिन कितनी अच्छी है। हालांकि दोस्तों, यह मेडिसिन मेल्स पर भी काम करती है, लेकिन यह मेडिसिन महिलाओं की स्पेसिफिक मेडिसिन है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों पर आधारित मेडिसिन होती है, इसलिए लक्षणों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम आपको इस मेडिसिन के लक्षण बताएंगे। किस तरह के लक्षण अगर रोगी में दिखेंगे तो ये मेडिसिन उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। उसके बाद इस मेडिसिन को कौन कौन सी बीमारियों में यूज किया जाता है वो बताएंगे, फिर इसे लेने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस मेडिसिन का सिम्टम बताते हैं। सबसे पहले हम मन से शुरू करते हैं। दोस्तों, सीपिया का जो पेशेंट होता है ना, वो जिसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, उसी की तरफ से वो उदास रहता है। उसे घर परिवार अच्छा नहीं लगता है, अकेले वह रहने में डरता है, अकेले में उसे डर लगता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है और बहुत ही जल्दी वो क्रोधित हो जाता है। पेशेंट अपनी समस्या को बताते बताते रोने भी लगता है। दोस्तों, अगर सर की बात करें तो उसे चक्कर आता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके सिर के चारों तरफ कोई चीज है जो लुढ़क रही है। ज्यादातर उसको माथे में बाईं साइड में गढ़न सा चुभन सा दर्द रहता है और उसे माथे पर न बालों के पास छोटे छोटे करके दाने भी होते हैं। दोस्तों, सीपिया के पेशेंट की अगर नाक की बात करें तो उसके नाक में सूखा, उसका जो श्लेष्मा होता है, उसका जो बलगम होता है वो सूख जाता है, उसमें ढोके ढोके जैसा हो जाता है, यानी कि उसको जुकाम होगा और नाक की जड़ में उसको दर्द रहेगा। दोस्तों, अगर सीपिया के पेशेंट की आंखों की बात करें तो उसको अपनी आंखों के सामने काला काला सा दाग दिखाई पड़ेगा और सुबह और रात में उसकी आंखों की तकलीफ बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर सीपिया के पेशेंट के चेहरे की बात करें तो उसके चेहरे पर एक पीलापन सा छाया रहता है, जैसे कि उसका खून है ही नहीं। उसके फेस पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स बने रहते हैं। दोस्तों, सीपिया फीमेल्स की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, इसलिए फीमेल्स पर इसका जो सिम्टम्स होता है, उसके जो पेल्विक रीजन्स के ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि पेड़ू क्षेत्र के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बिल्कुल ढीले से हो जाते हैं। फीमेल्स का जो यूट्रस होता है बिल्कुल ढीला हो जाता है। अगर वो नीचे की तरफ बैठती हैं तो उनका जो यूट्रस यानी उनकी जो बच्चेदानी होती है वो बाहर की तरफ निकलने लगती है या बाहर की तरफ आने लगती है। ऑर्गन्स ढीले होने की वजह से प्रोलैप्स की दिक्कत हो जाती है, जिससे कि बच्चेदानी बाहर की तरफ आने लगती है। जब फीमेल को ऐसा लगता है कि उनकी बच्चेदानी बाहर की तरफ आ रही है तो वो अपने दोनों टांगों को एक दूसरे से सटा करके वो हाथ से प्रयास करती हैं कि दबाने का प्रयास करती हैं कि बच्चेदानी बाहर की तरफ न आए। दोस्तों, फीमेल को लिगोरिया की दिक्कत रहती है, उनको पानी की शिकायत रहती है, हरे और पीले रंग का उनको पानी की शिकायत रहती है और उनके जेनिटल पार्ट्स में ईचिंग यानी कि खुजली भी बनी रहती है। और दोस्तों, उनका जो पीरियड होता है ना वो देरी में आता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में आता है। नेचुरली जितना आना चाहिए ना उतना नहीं आता है, कम आता है और देरी में भी आता है। और अगर समय से पहले आएगा तो ज्यादा मात्रा में आता है। उनको कमर में दर्द रहता है, बच्चेदानी की साइड में दर्द रहता है और रिलेशन बनाते समय यानी कि इंटरकोर्स करते समय उनको उनके पेल्विक रीजन में, उनको पेड़ों में दर्द रहता है, यानी इंटरकोर्स करते समय उनके पेल्विक रीजन में पेन होता है। दोस्तों, सीपिया हमारी स्किन पर भी बहुत इफेक्टिव असर करती है। लिकोडर्मा के केस में बहुत बढ़िया असर करती है। दांत में भी यह बहुत अच्छा असर करती है। अगर लाल चकत्ते के दाग हो गए हैं, सफेद दाग हो गया है तो सीपिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जुलपुत्ती के केस में भी सीपिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि सीपिया कौन कौन सी बीमारियों में यूज की जाती है। दोस्तों, सीपिया का जो यूज है वह फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी फीमेल को उनके यूट्रस में यानी बच्चेदानी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो सीपिया यूज की जाती है। अगर उनका पीरियड सही समय पर नहीं आता है तो सीपिया यूज की जाती है।
अगर उनको प्रोलैप्स की दिक्कत है, बच्चेदानी अगर उनकी बाहर की तरफ आती है तो सीपीआई यूज की जाती है। रिलेशन बनाते समय अगर पेन होता है, पेल्विक रीजन में पेन होता है तो सीपीआई यूज की जाती है। दोस्तों अगर किसी फीमेल का पीरियड इरेगुलर है, अगर वह टाइम पर नहीं आता है, कभी पहले कभी लेट में आता है, तो सीपीआई यूज करने से बहुत अच्छा फायदा दिखता है। अगर किसी फीमेल के ओवरी में सिस्ट हो गया है, अल्सर हो गया है तो सीपीआई यूज की जाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। दोस्तों सीपिया ल्यूकोरिया के केस में यूज की जाती है। अगर हरे रंग का, पीले रंग का ल्यूकोरिया होता है, पानी की शिकायत अगर रहती है तो सीपिया यूज की जाती है। अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी में है और उसको अगर उल्टी होती है तो भी सीपिया यूज की जाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के समय अगर उनको पाइल्स की दिक्कत हो जाती है, बवासीर की दिक्कत होती है तो सीपीआई यूज की जाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर किसी को किडनी स्टोन है तो भी सीपीआई यूज की जाती है। अगर कोई बेड वेटिंग करता है तो भी सीपीआई यूज की जाती है। अगर कोई बड़ा उम्र का व्यक्ति, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर वो बेड वेट करता है, यानी कि अगर बिस्तर पे वो यूरिन पास कर देते हैं तो सीपिया यूज की जाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। दोस्तों सीपिया मेलाज्मा के केस में भी यूज की जाती है। अगर आपको मेलाज्मा यानी कि छाइयाँ की दिक्कत हो गई है, आपके चेहरे पे अगर काले रंग के स्पॉट्स बन रहे हैं तो सीपिया यूज की जाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग में भी सीपिया का यूज किया जाता है। इसमें भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर किसी की स्किन बिल्कुल मोटी हो गई है, सूखी पपड़ीदार अगर उनकी हो गई है, बिल्कुल त्वचा उनकी मोटी हो गई है तो सीपीआई यूज करने से बहुत ही यूनिक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अर्टिकेरिया के केस में सीपिया का यूज करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है या हेपेटाइटिस बी है तब भी सीपिया यूज किया जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर किसी फीमेल को कॉन्स्टिपेशन है और होने की कब्ज है और कब्ज होने के साथ साथ अगर उनको बवासीर की दिक्कत है तो भी सीपीआई यूज की जाती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर किसी फीमेल ने बच्चे को जन्म दिया है, उनका प्रसव हो गया है और प्रसव होने के बाद अगर उनका बाल झड़ता है, प्रसव के बाद अगर हेयर फॉल की दिक्कत है तो सीपिया का यूज करने से उनका बाल झड़ना बंद हो जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि सीपिया को यूज कैसे करना है। दोस्तों सीपिया को मोस्टली 30 की पोटेंसी में यूज की जाती है। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सीपिया 30 को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को अपनी जुबान पे आपको टपकाना है। दोस्तों आज हमने आपको सीपिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं होम्योपैथी से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस में ले आता रहता हूं और साथ ही साथ मैं हेल्थ टिप्स भी देता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।